पहलगाम में जिन बेटियों के पतियों को मारा गया, उनके अंदर दिल नहीं था, जज्बा नहीं था, जोश नहीं था और उनके अंदर वीरांगना की भावना नहीं थी, इसलिए उनके पतियों को आतंकवादियों ने मार दिया। ये ओछी और भद्दी बात हम नहीं कह रहे, ये बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जो कि हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं। इतनी ज्यादा भद्दी बात इन्होंने करी है। इनके नाम में राम का नाम आता है, लेकिन इनकी जो सोच है, इनकी जो बातें हैं, वो रावण वाली है बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जो पता नहीं आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरह की राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम हैं जगदीश देवड़ा। वो कह रहे हैं कि सेना मोदी के कदमों में नतमस्तक है। मध्य प्रदेश में ही मंत्री है विजय शाह, वो कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। और ये सारे बयान बीजेपी के नेताओं के हैं। और रामचंद्र जांगड़ा ने जो बात कही है, उन 26 बेटियों के लिए कही है जिनके पतियों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया गया। पहले तो इन लोगों ने इस बात पर राजनीति खेली कि धर्म पूछकर मारा गया, उस पर इनका खेल नहीं चल पाया, तो अब यहाँ पर उन बेटियों को टारगेट ये लोग कर रहे हैं। आज उन सभी बेटियों की तरफ से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिरकार आप कौन होते हैं इस तरह का सवाल करने वाले? आप कौन होते हैं? आपको जनता ने चुना, आप उनकी आवाज को पार्लियामेंट में रखें और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप उनकी आवाज बने, आप इस तरह से उनकी आवाज बनेंगे। यहाँ पर इन लोगों की जो सोच है, ये दर्शाती है कि आखिरकार इनके मन में क्या है और ये किस तरह के नेता है। और सवाल उस जनता से भी है जो जनता इन लोगों को चुन लेती है। सवाल मोदी सरकार से भी है कि आखिरकार ऐसे नेताओं को एंटरटेन क्यों किया जा रहा है, सिर्फ वोट बैंक के लिए। प्रधानमंत्री मोदी खुद कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने से बचो, लेकिन ये जो नेता हैं ये नहीं बच रहे, क्योंकि इनको अपना चेहरा चमकाना है वोटों के लिए। रामचंद्र जांगड़ा की जो उम्र है वो आधे से ऊपर निकल चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो बातें हैं बिल्कुल बुजुर्गों वाली नहीं है। जो बुजुर्ग होते हैं वो सही दिशा में लेकर चलने का काम करते हैं, लेकिन इनकी बातों से पता चल रहा है कि इनकी सोच कितनी ज़्यादा छोटी है, कितनी ज़्यादा भद्दी है। यहाँ पर रामचंद्र जांगड़ा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके कनपटे पर कोई AK-47 रखे तो फिर आप क्या करेंगे? आप वहाँ से भागेंगे या फिर आप उनकी बात को मान लेंगे? क्या करेंगे आप? सवाल सीधा है। आप कौन होते हैं यहाँ पर उन बेटियों पर सवाल खड़े करने वाले? उस दिन वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, आपको क्या पता? सभी लोग सलाम कर रहे हैं उन बेटियों के लिए कि उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। आतंकवादियों ने तो कह दिया था कि जाकर मोदी को बता देना, आतंकवादियों ने कह दिया था, और आप उन बेटियों से सवाल कर रहे हैं कि उनके अंदर जोश नहीं था, उनके अंदर दिल नहीं था, उनके अंदर वीरांगना की भावना नहीं थी, उनके पतियों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, उनके बच्चे उनके सामने थे और आप कह रहे हैं कि उनके अंदर दिल नहीं था, जज्बा नहीं था। जब मौत सामने आती है ना, तो दिल, जज्बा, वीरांगना सब भाग जाती है। आप कोई नहीं होते उन लोगों से सवाल करने वाले। और सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी से भी है कि आखिरकार इन लोगों को पार्टी से कब निकाला जाएगा? विजय शाह माफी मांगते फिर रहे हैं, कुछ एक्शन हुआ उनके ऊपर? नहीं हुआ। आखिरकार क्यों उनको पार्टी से नहीं निकाला गया? क्यों नहीं निकाला गया? मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश जी, उन पर कोई एक्शन हुआ? रामचंद्र जांगड़ा, इन पर एक्शन कब होगा? आखिरकार कब होगा? और 140 करोड़ की जनता एक सुर में ये सवाल पूछ रही है कि आखिरकार इन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सभी लोग सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी सभ्य पार्टी है, यह है आप लोगों की सभ्यता। और सवाल पूरी पार्टी से इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी पार्टी के नेता हैं और कोई एक दो नेता नहीं है। अब तक ये 3 नेता हैं जो इस तरह की बात कर चुके हैं और एक्शन रत्ती भर भी देखने को नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा भैया एक्शन? कब लिया जाएगा एक्शन? ये नेता है तो कुछ भी बोल देंगे, ये नेता है तो किस पर भी सवाल खड़े कर देंगे। इनको खुली छूट मिल रखी है अगर इन्हें जनता ने चुना है तो। अरे भैया, आप लोगों को जनता ने इसलिए चुना है कि आप जाकर उनकी आवाज पार्लियामेंट में रखें, विधानसभा में रखें, उनकी आवाज बने। आपको इसलिए नेता नहीं चुना गया है कि आप उन पर सवाल खड़े करें। आप कोई नहीं होते सवाल खड़े करने वाले। आप पहलगाम में उस वक्त मौजूद होते, तब आपको पता लगता कि सिचुएशन क्या थी। वो कसाई जैसे आतंकवादी आते हैं, लोगों से उनका धर्म पूछते हैं,
उन बेटियों के सामने उनके पतियों को मार दिया जाता है और आप उन बेटियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतनी ओछी बात, इतनी टुच्ची बात आप कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए और आपको माफी भी मांगनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप जल्द से जल्द इस्तीफा दे दो, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति को इतने बड़े पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। रामचंद्र जागड़ा जी, कोई अधिकार नहीं है आपको। सवाल हरियाणा सरकार से भी है, कब एक्शन होगा? और तो सब पर एक्शन हो जाता है। आपकी पार्टी के नेता कुछ भी बोलेंगे तो आप एक्शन नहीं लेंगे। कब लेगी मोदी सरकार इन पर एक्शन? आपको किस्सा याद होगा, पंजाब के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे एक बार, तो उनकी सिक्योरिटी में थोड़ा सा लैप हो गया था, सुरक्षा में चूक हो गई थी। ब्रिज पर प्रधानमंत्री मोदी की जो गाड़ी थी उसको रोक लिया गया था, आप लोगों को याद होगा। प्रधानमंत्री मोदी को वापस दिल्ली आना पड़ा था। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जोश नहीं था? क्या प्रधानमंत्री मोदी के अंदर जज्बा नहीं था? सवाल खड़े हो रहे थे किसानों पर। मोदी जी कह रहे थे कि मैं बच के आ गया। क्यों कह रहे थे भाई? क्यों कह रहे थे? आप इस मोदी जी से सवाल करिए, जाकर पूछिए मोदी जी से सवाल कि आपके अंदर दिल नहीं था, आपके अंदर जज्बा नहीं था? क्योंकि मन में एक डर था, मन में एक डर था, और वही डर उन बेटियों के मन में था पहलगाम के अंदर। उनके पतियों को जब मौत के घाट उतारा जा रहा था। रामचंद्र जागड़ा जी, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। इतने भी आप लोग अंधभक्त मत बनिए जो इन लोगों की बात को आप लोग सही ठहरा रहे हैं। ये बात मैं उनसे कह रहा हूं जो बीजेपी की हर बात को सही ठहरा देते हैं। जिस बात में भारतीय जनता पार्टी सही होती है उस पर हम भी आकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सही है, मोदी सरकार सही है। लेकिन यहां पर मोदी सरकार गलत है अगर इन नेताओं पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। आखिरकार कब एक्शन होगा विजय शाह पर? आखिरकार कब एक्शन होगा रामचंद्र जागड़ा पर? आखिरकार कब एक्शन होगा यहां पर जगदीश पर? कब एक्शन होगा इन लोगों पर? भाई, मध्य प्रदेश की जो डिप्टी सीएम है जगदीश, कब एक्शन होगा इन लोगों पर? क्यों एक्शन नहीं हो रहा? क्योंकि ये लोग बड़े पद पर बैठे हैं। और रामचंद्र जागड़ा जी, आपके नाम में तो राम का नाम आ रहा है, भगवान राम का नाम, जिन्हें लोग पूछते हैं। लेकिन आपकी जो बातें हैं ना, वो रावण से कम नहीं है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।